हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। श्रापित नागवती एक अनंत युवा मेघालय की दूरदराज पहाड़ियों में सदियों पुरानी गुफाओं में एक रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जिसने भी छेड़ा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह कहानी है नाग मोतियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपार समृद्धि लाते हैं या विनाश। लेकिन उन मोतियों का छूना जितना सरल लगता था, उतना ही घातक भी। आज की रात सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाग मोतियों का श्राप। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि से। सृष्टि एक जानी मानी पुरातत्वविद थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पुराने खंडहरों और खोए खजानों को खोजने में गुजारी थी। एक दिन उन्हें मेघालय की गुफाओं में एक रहस्यमयी मानचित्र मिला। उस मानचित्र पर लिखा था, नाग मोतियों का खजाना जो समृद्धि या सर्वनाश ला सकता है। सृष्टि के साथ उनकी टीम में 3 लोग थे, अर्जुन, माया और करण। वे सब इस यात्रा पर निकले, जानते हुए कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उस खजाने की लालसा ने उन्हें मोहित कर दिया था। गुफा में प्रवेश करते ही चारों को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुफा के अंदर गहरे जाने पर उन्होंने देखा, वह वही मोती थे, चमकते हुए, जैसे उनकी आत्मा में कुछ छू रहा हो। अर्जुन ने कहा, ये मोती तो अद्भुत है, हमें इन्हें तुरंत अपने साथ ले चलना चाहिए। लेकिन सृष्टि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने आसपास की दीवारों पर बने चित्रों को देखा। चित्रों में एक नाग देवता को दिखाया गया था, जो उन मोतियों की रक्षा कर रहा था। वह सोचने लगी कि कहीं ये सचमुच अभिशप्त तो नहीं, लेकिन लालच की आवाज ने उसकी चेतना को दबा दिया। वे मोती उठाकर बाहर निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने गुफा से कदम बाहर रखा, एक जोरदार गर्जना हुई। आसमान में बादल घिर आए और एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, मोतियों को वापस रखो, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। सृष्टि ने घबराते हुए कहा, हमें ये मोती वापस रख देने चाहिए, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। लेकिन अर्जुन और करण ने उसकी बात को मजाक में लिया और मोतियों को लेकर शहर की ओर चल दिए। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो गाड़ी का इंजन बार बार बंद हो रहा था। फिर अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था। शहर में पहुंचने के बाद से चीजें और भी अजीब हो गई। अर्जुन के घर में सांप दिखने लगे, माया को रात में सांपों के झुंड का सपना आने लगा और करण के शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, मानो किसी ने उसे काट लिया हो। सृष्टि ने अपने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और उसे पता चला कि वह नाग देवता वासुकी का श्राप था। जो भी मोतियों को चुराता है, उसे नागों का कहर झेलना पड़ता है। उसने तुरंत अर्जुन और करण से कहा, हमें वापस जाना होगा। अगर हमने मोतियों को वापस नहीं रखा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वह मोतियों को बेचकर अमीर बनना चाहता था। उसी रात अर्जुन के घर में कुछ भयानक हुआ। वह अपने कमरे में सो रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के नीचे है। उसने जैसे ही झांक कर देखा, वहां एक विशाल नाग था। उसकी आंखें लाल और फन खरा था। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन जब तक सृष्टि और करण वहां पहुंचे, अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ चुका था। माया अब पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। उसने कहा, हम खत्म हो जाएंगे, वो नाग देवता हमें नहीं छोड़ेगा। अंत में सृष्टि और माया ने करण के साथ वापस गुफा जाने का फैसला किया। वे रात में गुफा पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोती वापस रखने की कोशिश की, गुफा की दीवारें हिलने लगी। नाग देवता की छाया उभरने लगी और उसकी गर्जना गुफा में गूंज उठी, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। करण घबराकर भागने लगा, लेकिन अचानक वह चीखते हुए गिर पड़ा।
उसका शरीर पूरी तरह से सांपों से लिपट गया था। सृष्टि और माया ने किसी तरह मोतियों को वापस रखा और नाग देवता की छाया गायब हो गई। सृष्टि ने थरथराते हुए कहा, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकली, माया अचानक रुक गई। उसने सृष्टि की ओर मुड़कर कहा, तुम सोचती हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह नाग की तरह मुस्कुराने लगी। सृष्टि स्तब्ध खड़ी रह गई। क्या माया पर नाग देवता का वास हो गया था या यह कुछ और था? कहानी खुली छोड़ दी गई थी, क्योंकि सृष्टि के लिए यह समझना असंभव था कि अब क्या सच था और क्या भ्रम। अगली सुबह सृष्टि नाग मोतियों की उस रात को याद कर रही थी। उसने सोचा था कि मोतियों को वापस रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन माया के उस अजीब हाव भाव ने उसे बेचैन कर दिया था। क्या माया सच में नागिन बन गई थी या यह उसके दिमाग का भ्रम था? कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक शहर में सांपों का आतंक फैलने लगा। हर दिन किसी न किसी के घर में सांप घुस जाते और लोग अजीब अजीब तरीके से मरने लगे। सृष्टि को यह महसूस होने लगा कि यह नाग देवता की चेतावनी है। अब बात सिर्फ उसकी और उसकी टीम की नहीं थी, बल्कि पूरा शहर खतरे में था। सृष्टि ने सोचा कि वह माया से जाकर बात करेगी, लेकिन जब वह माया के घर पहुंची तो उसने देखा कि माया का घर पूरी तरह से बंद था और दरवाजे पर सांप लिपटे हुए थे। एक ठंडक उसकी रीझ में उतर गई। उसने माया को फोन किया, लेकिन फोन उठाया नहीं गया। तभी सृष्टि ने सुना एक धीमी फुसफुसाहट जो उसके नाम को पुकार रही थी, सृष्टि, सृष्टि। उसने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे माया पर शक होने लगा कि वह अब इंसान नहीं रही। सृष्टि ने अर्जुन और करण की मौत को याद किया और समझ गई कि अब खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना उसने सोचा था। कई रहस्यमयी घटनाएं अब सृष्टि के इर्द गिर्द घटने लगी। रात में उसे सांपों के सरसराने की आवाजें सुनाई देती और सुबह उसकी खिड़की पर सांपों के निशान मिलते। उसके सपने में एक विशाल नाग आता और कहता, तुमने मोतियों को वापस रखा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सृष्टि ने पुराने दस्तावेजों की मदद से यह पता लगाया कि नाग मोतियों के पीछे एक पूरा नागवंश था जो सदियों से छुपा हुआ था। नाग मोतियों के द्वारा नाग देवता इस वंश को जागृत करना चाहता था। माया अब सिर्फ एक माध्यम थी नागवंश की रानी बनने के लिए, और माया के जरिए नागलोक की दुष्ट शक्तियां धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। खतरा बढ़ता जा रहा था। सृष्टि समझ गई कि माया अब इंसान नहीं रही। उसने माया के संपर्क में आए लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सब या तो लापता हो चुके थे या अजीब मौत मर चुके थे। शहर में सांपों का आतंक हर दिन बढ़ता जा रहा था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। एक दिन सृष्टि को एक पुराना तांत्रिक मिला जिसने उसे बताया कि नाग देवता के श्राप को मिटाना असंभव था, लेकिन एक तरीका था जिससे वह नागवंश को रोक सकती थी, नागलोक का द्वार बंद करना। वह द्वार नाग मोतियों से जुड़ा हुआ था। अगर वह द्वार बंद नहीं किया गया तो नागलोक की दुष्ट शक्तियां इस दुनिया में आ जाएंगी और तब कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी था। तांत्रिक ने बताया कि नाग मोतियों को सिर्फ वही इंसान छू सकता था जिसने पहली बार उन्हें छुआ हो, यानी सृष्टि। लेकिन इसे करने के लिए उसे अपने प्राणों की बलि देनी होगी। सृष्टि अब एक कठिन दुविधा में फंस गई थी। क्या वह अपने प्राणों की बलि देकर दुनिया को बचाएगी या यह श्राप हमेशा के लिए रहेगा? Subscribe Fear Fuse for more.